हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अंधे आदमी ने की हीरे की परख। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दियों के दिन थे, इसलिए राजा का दरबार खुले बगीचे में लगा था। रोज की तरह आज भी वैसे ही सभा चल रही थी। वहीं न्याय के लिए गांव के लोग सभा के चारों तरफ दूरी पर खड़े थे। उसी समय किसी अन्य राज्य से एक व्यक्ति आया और राजा से दरबार में मिलने की आज्ञा मांगी। उस व्यक्ति को राजा से मिलने की आज्ञा दे दी गई। वो व्यक्ति राजा के सामने गया, प्रणाम किया और अपने साथ लाए संदूक से एक जैसी 2 चमकते हुए हीरे निकाले तथा राजा से बोला कि मैं इन दोनों हीरों को लेकर कई राजाओं के पास गया, ये जानने के लिए कि इनमें से असली हीरा कौन सा है, लेकिन मुझे कहीं भी इसकी सही परख करने वाला नहीं मिला। कोई भी यह नहीं बता पाया कि इनमें से असली हीरा कौन सा है। आज आपके दरबार में हाजिर हुआ हूँ। अब यदि आपके राज्य या दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इनमें से असली हीरे की परख कर पाए, तो मैं असली हीरा आपके शाही खजाने में रखवा दूंगा, और यदि कोई ना परख पाया तो इस असली हीरे की कीमत के बराबर आपको स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। राजा ने उस व्यक्ति की बात मान ली। उन दोनों हीरों को राज्य सभा के बीच एक टेबल पर रखवा दिया गया। अब राज्य दरबार से एक से तजुर्बेकार अपना तजुर्बा परखने आए। सभी ने अपने अपने हिसाब से हीरे को परखना शुरू किया, लेकिन कोई भी ये सही नहीं बता पाया कि असली हीरा कौन सा है। राजा ये सोच बहुत निराश हो रहे थे कि कोई भी अपने राज्य में ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं जो असली हीरे की परख कर सके, और अब उनकी पराजय होगी। सब हारे, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। हारने पर पैसे देने पड़ेंगे, इसका किसी को कोई मलाल नहीं था, क्योंकि राजा के पास बहुत धन था, लेकिन राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इसका सबको भय था और दुख भी। इतने में एक अंधा व्यक्ति भीड़ से निकलकर एक डंडे के सहारे आगे की ओर आया और बोला कि मैं एक बार कोशिश करना चाहूँगा, महाराज मुझे एक मौका दिया जाए। यह देख वहाँ मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। वहीं राजा भी ये देखकर ताज्जुब में थे कि अब ये अंधा व्यक्ति भला कैसे परखेगा, लेकिन उस अंधे के बार बार बोलने और उसके आत्मविश्वास को देखते हुए राजा ने उसे हीरा परखने की अनुमति दे दी। राजा को लगा कि इसे अवसर देने में कोई हर्ज नहीं है, और राजा ने उसे अनुमति दे दी। उस अंधे आदमी को दोनों हीरे उसके हाथ में दिए गए और पूछा गया कि इनमें कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। उस आदमी ने 5 मिनट हीरों को अपने हाथ में रख सूरज की रोशनी की ओर घूम गया। ठीक 5 मिनट में उस अंधे ने यह साबित कर दिया कि यह हीरा है और यह कांच। जो आदमी इतने राज्यों को जीतकर आया था वह नतमस्तक हो गया और बोला, सही है, आपने पहचान लिया, आप धन्य हैं। अपने वचन के मुताबिक यह हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब बहुत खुश हो गए, और जो आदमी आया था वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला परखने वाला। राजा बहुत खुश हुए कि इस आदमी ने हमारी लाज रख ली, लेकिन राजा सहित सभी ताज्जुब में थे कि आखिर जो कोई नहीं परख सका वो आपने बिना आंखों के कैसे परख लिया। राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई कि तुमने यह कैसे पहचाना कि यह हीरा है और वह कांच। उस अंधे ने कहा, सीधी बात है राजन, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा रहा वह हीरा, जो गर्म हो गया वह कांच।